बांग्लादेश पर मुसीबतों का पहाड़ तोड़ दिया। पहले वीजास डिले किए, इनकी मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर बहुत ज्यादा बांग्लादेशियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा और आज जो है इंडिया ने बांग्लादेश की एनर्जी पाइपलाइन काट दी है। वो कॉन्ट्रैक्ट जो शेख हसीना और मोदी साहब के बीच हुआ था, डीजल पाइपलाइन। इतने शऊर तहरीकों के बाद भी बांग्लादेश एक फंक्शनल डेमोक्रेसी क्यों नहीं बन सका? बहुत अच्छा सवाल है। एक पहली बात तो ये है कि आवाज़ खल्क जो है ना, उसको हल्का नहीं लेना चाहिए। नेदरलैंड के अंदर जो नेदरलैंड के एक फार राइट लीडर हैं, गेर्ट विल्डर्स उनका नाम है, इज एन एंटी इस्लाम, मतलब खुला एंटी इस्लाम एक शख्स है। ये सीधा सीधा ऐलान जंग है और पता नहीं क्यों कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज क्यों जवाब नहीं दे रही भारतीय वज़ीर ख़ारजा को, नरेंद्र मोदी को। और अब एक और जो है इन्होंने इनको एक दफ़ा बिल्कुल पनिश करना है किसी ने। अब देखें बंगाली अपने पासपोर्ट लेके इंडियन एम्बेसी के सामने ज़मीन पे रख दी उन्होंने, यानी कि अपने मुल्क की इज्जत उन्होंने, जो उनकी एक इमेज बना था। मैंने ये पहले कहा था जब इनका ये शुरू हुआ था ना, 1-2 दिन आपके साथ प्रोग्राम हुआ था, मैंने बताया था आपको कि ये बाद में बड़ा पछताएंगे। देखिए, आपने मुल्क में अपने हालात चेंज करके ना दुनिया में एक इमेज बड़ा तगड़ा बना दिया था, लेकिन आपने अपने हमसायों को छेड़ के, किसी भी मुल्क को छेड़ के, आपने ये अपना इमेज जो बना था वो ख़राब हो गया। पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल की दादा जान दे गए सन, सारा कुछ उनकी खैरात पे पल रहे हैं। भारत ने बांग्लादेश की पनिशमेंट शुरू कर दी है। कामयाबी ये होती है कि आप मेक श्योर करें कि अब आपने जो अमल शुरू किया है इसको मुकम्मल आखिर तक लेके जाएं। आखिर तक मुकम्मल क्या है? अवामी मौजूदगी, नुमाइंदगी नहीं। नुमाइंदगी का कोई तरीका बनाए, लेकिन अवामी मौजूदगी भी। इट मीन्स दुनिया हमें कैसे देख रही है, ये एक मेरा मौक़िफ़ है। ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दुनिया हमें जिस अंदाज से देख रही है। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान वाला में स्वागत है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत ने फिर एक बार बहुत ही बड़ा झटका दे दिया है बांग्लादेश को। बांग्लादेश का एनर्जी पाइपलाइन जो है वो काट दिया है, यानी बंद कर दिया है। उसको लेकर के जो है पूरे बांग्लादेश के फैक्ट्रियों में जो है अब बंद दिखाई दे रही है और ताला लगता दिखाई दे रहा है दोस्तों, क्योंकि अब जो है बांग्लादेश को जो है भारत से जो है दुश्मनी बहुत ही महंगी पड़ती नज़र आ रही। जिस तरीके से भारत पहले बांग्लादेश का मदद करता था, उसी तरीके से अब भारत ने बिल्कुल भी चारों तरफ से पहले व्यापार बंद हुआ, फिर उसके बाद बांग्लादेश का वीज़ा भी बंद हुआ। अब जो है एनर्जी पाइपलाइन, डीजल की पाइपलाइन जो है, जो शेख हसीना की सरकार में जो है वो पाइपलाइन का समझौता हुआ था, वो चल रही थी, अब उसको भी भारत ने बंद कर दिया है, जिसको लेकर के मोहम्मद यूनुस जो है बहुत ही चिंता दिख रहे हैं दोस्तों। और आपको बता दें कि बांग्लादेश के अंदर बहुत ही ज़्यादा जो है भुखमरी की जो है कगार छाई हुई है दोस्तों, और पूरे बांग्लादेश के लोग परेशान हो चुके हैं कि भारत का वीज़ा कब मिले कि हम भारत के लिए जाएं, लेकिन भारत सरकार ने जो है बांग्लादेश को घुटने पर ला दिया है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसे ना दिखें और हमें इस पे केयरफुल रहने की ज़रूरत है। यानी कि पहले आपका झंडा ऊपर था, अब आपने अपने झंडे को ज़मीन पे, पासपोर्ट एक झंडा ही है ना हमारा, उसको आपने ज़मीन पे रख दिया इंडिया के कदमों में। और ये जो मोदी ने करना था, मैंने आपको बताया था रिएक्शन, ये तो अभी बहुत कम रिएक्शन है। अच्छा, अभी और पनिशमेंट होंगी। अभी इनका रिएक्शन इंडस्ट्री के हवाले से आएगा, क्योंकि आपको पता है 80% जो शेयर है वो सारा इंडिया से आया हुआ है। अब आपको पता है कि गेट बिल्डर्स जो है वो बड़ा टफ बंदा है। मुसलमानों के खिलाफ उसने बड़ी एक कैंपेन चलाई, उसको काफ़ी सीटें भी मिली, लेकिन समहाउ वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सका। लेकिन याद रखें कि उसने जो बातें की उसकी वजह से एक एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ यूरोप के अंदर। खबर आज चल रही थी, वो थी बांग्लादेश और इंडिया को लेकर कि जो डीजल पाइपलाइन है उसको जो है वो रोक दिया गया। बांग्लादेश की पनिशमेंट शुरू कर दी है। देखें, बहुत सारे तरीके होते हैं व्हेन स्टेट्स वांट टू कोर्स और वांट्स टू यूज coercion as a tool to punish other countries. अब बांग्लादेश के साथ बड़े गुडी अच्छे ताल्लुकात थे एज फार एज हसीना वाजिद वहाँ पे थी, लेकिन क्या होता है कि हसीना वाजिद के खिलाफ एक कू हो जाता है और उस कू में एक नई सिस्टम आ जाता है, नए लोग आ जाते हैं। भारत क्या करता है कि इंडिया बांग्लादेश एक फ्रेंडशिप डीजल पाइपलाइन है, उसकी जो एक्सपेंशन है वो रोक देता है, कहता है जी पॉलिटिकल टर्मोइल है। ये पहला झटका लगा, ठीक है जी। अब जब नरेंद्र मोदी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल, इंडियन एम्बेसडर इन ढाका डॉक्टर जयशंकर और फॉरेन ऑफिस ने ये जो सारे लुक ईस्ट पॉलिसी वाला है,
जब इन्होंने देखा होगा कि भाई क्या करना चाहिए, तो उन्होंने सबसे पहले इसको इस्तेमाल किया। अब डीजल किस लिए इस्तेमाल होता है? बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, उससे बांग्लादेश की इकोनॉमी बेहतर होती है। ये आई थिंक ये एक सिलगुरी एक इलाका है वेस्ट बंगाल से, वहां से निकलता है एक ऑयल डिपो से, और ये बांग्लादेश जाता है। अब बहुत सारे लोग बांग्लादेश के अंदर उनको एक मैसेजिंग की गई है, सिंपल सी बात है भाई, हाँ जी ये है आपकी, अब आपको हमने बताना है, ठीक है जी, कि हमने क्या करना है। सो एक तरफ हमने देखा कि अभी अभी तो बहुत कुछ है, देयर इज अ लॉट मोर, ठीक है जी। ये जो इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन थी जो कि डीजल लेके जाती थी, वो कहते हैं जी हालात आपके ख़राब हो गए हैं, जिसे वो कहते हैं ना कि ये थोड़ा मुश्किल होगा, अब हम वैसे नहीं करेंगे। और पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि आपको पता है कि जो नरेंद्र मोदी एंड बाइडेन साहब की मुलाकात, फ़ोन टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई, उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हुई थी? उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये हुई थी कि इंडिया ने कहा कि हमने बांग्लादेश के हवाले से बात की, जबकि जो अमेरिकन रीड आउट आया था उसमें ये बात नहीं थी कि बांग्लादेश के हवाले से बात हुई, ठीक है जी। इट मीन्स कि जो इंडिया के कंसर्न थे वो उन्होंने डिस्कस किए, और जो उनके कंसर्न थे वो करना चाहते थे, वो इंडिया की मदद चाहते थे, यूक्रेन में हमारी हेल्प करो, नरेंद्र मोदी की। और मैंने आपको कहा था कि अगर तो दोवल साहब, दोस्तों आपको बता दें कि बांग्लादेश अब भारत को जो है बहुत ही बड़ा चुनौती देकर जो है फंस चुका है, क्योंकि एक छोटा सा देश बांग्लादेश के भारत के मदद से ही बांग्लादेश चलता था दोस्तों, और भारत ने उसका बहुत ही ज़्यादा आर्थिक मदद किया था। 1971 में जब बांग्लादेश दोस्तों आज़ाद हुआ था, उस समय भारत सरकार ने जो है भारत ने उसका मदद किया था, और अपनी सेना के साथ में जो है उसको लड़ाई में भी जो है मदद किया, जिससे बांग्लादेश बना था। और तब से आज तक जो है भारत उसका लगातार जो है हर तरह जो है सपोर्ट करते आया है। और आपको बता दें कि मोहम्मद यूनुस जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एक बयान में कहा कि हमें जो है भारत से पहले जैसा सपोर्ट चाहिए, जिस तरह से पहले शेख हसीना की सरकार में जो है भारत सरकार सपोर्ट करता था। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है कि अब भारत सरकार को जो है बांग्लादेश का सपोर्ट करना चाहिए? जिस तरीके से बांग्लादेश के लोगों ने किया है, भारत जो है बिल्कुल अब अपना जो है आंख बंद कर दिया है, किसी प्रकार का जो है मदद अब भारत जो है बांग्लादेश को करने वाला नहीं है दोस्तों। क्योंकि बांग्लादेश को भारत हर बार जो है, अब जब भी बजट पेश होता था भारत के अंदर, तो बांग्लादेश का भी बजट पेश किया जाता था दोस्तों। आप लोगों को न्यूज़ में देखा भी होगा आपने। लेकिन ये लोग जो है जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं, इस तरह के बंगाली निकले, और जिसी की वजह से जो है पूरे भारत के जो है अंदर जो है उसका चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि भारत सरकार ऐसा कदम उठाया है कि अब हर तरह से जो है बांग्लादेश बर्बाद होता नज़र आ रहा है दोस्तों। अब भारत सरकार जो है पूरी तरह से जो है जोर लगा दिया है कि अब बांग्लादेश को किसी भी तरह से जो है अब बर्बादी करना है, क्योंकि बांग्लादेश जो है बहुत ही बड़ी गलती कर दिया दोस्तों, जिस गलती का अब माफ़ी उसे नहीं मिलेगी। क्योंकि बांग्लादेश ने जो है भारत को आंखें दिखाकर बहुत ही बड़ी गलती की है। अब उसकी सज़ा भुगत रहा है। पूरे बांग्लादेश के अंदर महंगाई छाई हुई है, लोग भूखे मर रहे हैं दोस्तों।